हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आरसीबी की, विराट कोहली की और उन सभी फैंस की भाई जिनको लेकर जिनको एक बड़ी चीज का एंटिसिपेशन था कि भाई क्या सच में जो आरसीबी का होम ग्राउंड है वो बदल जाएगा। क्या विराट कोहली आपको चिन्नास्वामी के अलावा कहीं और फीचर करते हुए नजर आएंगे आईपीएल में? क्योंकि इन सब चीजों के लिए ना फैंस बड़े वरीड थे। अब आपके लिए वो खबर लाए हैं जिससे कि ना केवल विराट कोहली फैंस, ना केवल आरसीबी फैंस, इन जनरल आईपीएल फैंस यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। क्योंकि फाइनली जो कि वेंकटेश प्रसाद साहब जब से वो केएससीए के चीफ बने, उन्होंने इस चीज की एश्योरेंस करवाई थी कि भाई देखो, जब मैं आ जाऊंगा ना, जब मैं अथॉरिटी में होऊंगा तो मैं इस तरीके का फैसला, इस तरीके के चीज के फेवर में होऊंगा कि भाई जल्द से जल्द बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले आए। और ऑब्वियसली रिसेंट टाइम में जो भी कुछ बवाल मचा, चाहे आप वुमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर कह रहे थे, उससे पहले महाराजा टी20 उसके मुकाबले भी शिफ्ट कर दिए गए थे, तो फैंस काफी वरीड थे। और रिसेंटली खबर भी आई थी, आपको याद आएगा कि इवन जो आरसीबी के ऑफिशियल्स है वो इस चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे कि आरसीबी में, अगर आरसीबी के जो मुकाबले हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में, अगर वो वहां पर नहीं हो पाते हैं तो भैया आप अपना दूसरा होम ग्राउंड खोजिए और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करिए कि आपके मैचेस एक ऐसी जगह हो जहां पर क्राउड वो ज्यादा हॉल्ट ना हो, क्राउड भी उस तरीके से ही आती रहे। तो ये माना गया था कि भाई पुणे पुणे शिफ्ट करने वाले आरसीबी। और एक ये भी खबर आई थी कि भाई आरसीबी के ओनर्स अगर वहां पर वो बदल जाते हैं तो क्या वहां पर नाम को लेकर भी एक बड़ा चेंज आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ उन सारी चीजों को खारिज करते हुए जो बड़ी खबर आई है, ब्रीफ में आपको समझाएंगे पॉइंटर्स के जरिए कि क्या सारी रिपोर्ट्स आई हैं और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि आईपीएल गेम्स जो आरसीबी के होंगे वो चिन्नास्वामी में ही होंगे। अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये आ गई है कि विराट कोहली, ऋषभ पंत जो अपने विजय हजारे ट्रॉफी में उन्हें खेलना था, जो अलूर में मुकाबले होने वाले थे, अब उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। सो क्रिकेट फाइनली कमिंग बैक टू चिन्नास्वामी, और इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती बेंगलुरु फैंस के लिए और इन जनरल आरसीबी फैंस के लिए। आपके सामने भी हैं कि कैसे ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं और क्या इस वक्त प्रोसेस में सारी चीजें। अब देखिए वही है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर अब वो बीसीसीआई के रडार पे फिर से आने वाले हैं, क्योंकि जो केएससीए है, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने गवर्नमेंट का जो अप्रूवल का एक वेट कर रहे थे वहां पर कि बातचीत चल रही है और काफी एडवांस टॉक्स चल रही थी कि आप जल्द से जल्द जो भी एक बैन लगाया या फिर आप कह सकते हैं उसको आप ओवरटर्न करिए या उसमें ओवरटर्न करवाने में मदद करवाइए। क्योंकि रिसेंट टाइम में जो हमने देखा, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था पिछले बार जब आरसीबी टाइटल जीती थी, जो खुशी की एक लहर थी वो मातम में बदल गई और कहीं ना कहीं जो स्टैम्पेड इंसिडेंट हुआ था, 11 लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई थी। और उसके बाद ये कुछ हार्श कॉल लिए गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज को लेकर भी सवाल थे कि जब मतलब आपको एक अलाउंस नहीं मिली थी, आपको मतलब वहां पर हरी झंडी नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी आरसीबी ने वो इवेंट क्यों करवाया। और उसके बाद काफी टॉप ऑफिशियल्स की जगहें भी गई, उन्हें भी वहां पर आप कह सकते हैं कि उन्हें भी अपनी पोजीशंस गंवानी पड़ी थी। एंड इवेंचुअली आरसीबी को लेकर ये एक बड़ा फैसला लिया गया था, आरसीबी को लेकर और इवन चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर सरकार पर भी सवाल उठे थे। तो भाई जो रिपोर्ट निकल कर आई थी जस्टिस डिकूना, उन्होंने कह दिया था कि भाई चिन्नास्वामी स्टेडियम अभी लार्ज गैदरिंग्स के लिए फिट ही नहीं है। आपको यहां पर प्रॉपर जो आप इवैक्यूएशन आप कह लीजिए कि यार आपको किस तरीके से एग्जिट आपके प्रॉपरली नहीं होते और लार्ज गैदरिंग्स यहां पर होंगे ना, तो इस तरीके की रिपीटेडली चीजें हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा था जब तक आप भाई वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो तब तक यहां पर अगर फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं होती है तो लार्ज गैदरिंग्स करवाना वो सही नहीं होगा। और तभी से चिन्नास्वामी स्टेडियम से हाई प्रोफाइल मैचेस छीन लिए गए, मतलब वहां पर नहीं हुए मुकाबले। महाराजा टी20 से स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद हमने देखा वुमेन्स वर्ल्ड कप में, जहां पर इनिशियली ये प्लान था कि कुछ आपके हाई प्रोफाइल मुकाबले वहां पर होने, इंडिया के वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के मुकाबले थे वो भी वहां से छीन लिए गए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो आपको वेन्यूज वहां पर बदलनी पड़ी। तो इस बात को लेकर काफी डर था फैंस के बीच कि यार चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्या फ्यूचर में भी मैचेस नहीं होंगे। और इस बात को लेकर पुष्टि तब हुई जब ज्यादा फैंस बहुत ज्यादा वरीड हुए कि जब आपने देखा टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस वहां पर लाइंड अप नहीं थे। फिर यही माना गया कि यार ये बैन तो अब लंबा जाएगा, इवन आईपीएल में भी इस तरीके की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि आरसीबी के मुकाबले, आरसीबी के होम गेम्स अब आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे, आरसीबी का इन जनरल घर ही छीन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात के एक एश्योरेंस करवाई है वहां पर जो केएससीए के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कह दिया कि जी देखिए नहीं जाने वाले आरसीबी के मैचेस कहीं और चिन्नास्वामी स्टेडियम ही वहां पर होम ग्राउंड होगा। हम सारी चीजें की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो रिसेंट टाइम में हमने देखा है, जो बड़ी डेवलपमेंट आई है, जैसे वहां पे आपने ग्राफिक में भी देखा था, अगर उसके तहत दिखाएं भी, विराट कोहली और ऋषभ पंत वो वहां पर एक मेन स्क्वाड, एक आपका कंप्लीट स्क्वाड आया है।
जिसमें प्रोबेबल्स की लिस्ट में वहां पर वो फीचर कर रहे हैं दिल्ली की। और दिल्ली के जो मुकाबले हैं विजय हजारे ट्रॉफी के, वो पहले अल्लूर खेले जाने थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो मैचेस चिन्नास्वामी स्टेडियम शिफ्ट कर दिए जाएंगे और वहां पर पब्लिक गैदरिंग के लिए भी, उन सब चीजों के लिए भी आप वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, कि वहां पर कहीं ना कहीं 3 से 5 हजार लोग वहां पर ये मुकाबला देख पाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट के दो बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे हैं और विराट कोहली कमिंग बैक टू हिज होम, जो इन जनरल आईपीएल में जो हम चर्चा करते हैं, दिल्ली से वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं जरूर स्टेट में, लेकिन आईपीएल में उनकी टीम हमेशा से ही बेंगलुरु रही है और उन्होंने कहा भी है मैं अपना करियर यहीं फिनिश करना चाहता हूं। और इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती कि विराट कोहली पहले कमबैक करें विजय हजारे ट्रॉफी में एंड देन फाइनली आईपीएल में दोबारा से चिन्नास्वामी स्टेडियम में हम वो मुकाबले देख पाए। तो एज ऑफ नाउ एक बार फिर से आपके सामने वो ग्राफिक रख देते हैं जो हम बता भी रहे थे कि ध्यान में रखें, क्या विराट कोहली, ऋषभ पंत वो वहां पर 3 मुकाबले खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के, वो आपके अब चिन्नास्वामी हो जाएंगे बेंगलुरु एंड 2000 से 3000 लोग वहां पर जो बताया जा रहा है। और इसको अगर सिचुएशन वहां पर इस तरीके की हुई तो आप लास्ट मोमेंट्स इस तरीके के फैसले भी ले पाएंगे कि आप थोड़ी सी गैदरिंग के जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको आप वहां पर बढ़ाइए। और क्योंकि आपको पता है 2 बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, विराट कोहली जब दिल्ली में खेले थे रणजी ट्रॉफी, आपको पता है एक सैलाब ही आ गया था और कहीं ना कहीं फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे किंग कोहली को देखने के लिए। केसीए जो आपके कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, जो उसके टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके सीएम सिद्धरामैया एंड डिप्टी सीएम वहां पर डीके शिवकुमार, उनसे बातचीत हुई और पॉजिटिव टॉक्स की वहां पर चर्चा हो रही है। और ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने मतलब ऑन बेसिस ऑफ, आपको बताने कि एक एस्ट्रिक्स लगता है विद सब्जेक्ट टू कि आपको बेटर क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी मेजर्स पर ध्यान देना होगा, बट स्टिल एज ऑफ नाउ वहां पर उनको एक क्लीन चिट मिल गई है या फिर हरी झंडी मिल गई है। और वेंकटेश प्रसाद ने जो प्रॉमिस किया था जब से वो केएससीए चीफ वहां पर बने, उन्होंने कहा था सबसे पहले तो मैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर से वो आपके हाई प्रोफाइल मुकाबले जो हैं उनकी मैं वापसी करवाऊंगा, और ऐसा करते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं केकेआर जर्सी में जरूर हूं, लेकिन आरसीबी फैंस आज आप खुश बहुत ज्यादा होइएगा, क्योंकि इस चीज को लेकर काफी वरीड थे अब, और अब आपको एक पॉजिटिव न्यूज वहां पर दे दी है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।